विकासखंड श्री नैना देवी जी की ग्राम पंचायत स्वाहन के तहत आने वाले गांव खैरिया में रेलवे निर्माण से हो रहे नुकसान पर गठित कमेटी ने खैरिया गांव का दौरा किया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि खैरिया गांव के नीचे से बनाई जा रही रेलवे टनल से हो रही कंपन से उनके घरों को नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, उनके मकानों में टनल निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ब्रेकर से गाँव के मकान तक हिल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना था कि रेलवे निर्माण कंपनी ग्रामीणों की इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही लोगों का कहना था कि टनल निर्माण से उनके प्राकृतिक जल स्रोत तक सूख गए हैं। ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का शीघ्र ही हल नहीं किया गया तो वह संघर्ष करने के साथ ही जरूरत पड़ी तो काम को भी बंद करवा देंगे। उधर गठित कमेटी का कहना था कि डीसी बिलासपुर महोदय के आदेशानुसार उनकी टीम ने गांव खैरिया का दौरा किया है तथा मकानों में दरारें आने सहित जमीन पर भी कंपन की आवाज सुनी गई है। इस बाबत रिपोर्ट बनाकर वह जिलाधीश महोदय को प्रेषित की जाएगी। डर लग रहा है। गाँव खैरिया की निवासी हूँ और हमारे जो यहाँ पर रेलवे टनल जा रही है इसका जो विज्ञापन हमने डीसी साहब को दिया था, तो उस पर आज जो यहाँ पर एसडीएम साहब ने जो स्टाफ यहाँ पर भेजा है अपना, वो आज यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहा है, जिससे फोटोग्राफी कर रहे हैं। और जो पिछली फोटोग्राफी थी उससे ज़्यादा नुकसान इसमें आ रहा है। और जो ब्रेकर की आवाज़, मशीनों की आवाज़, वो उन्होंने बाहर जो धरती पे सुनी है वो भी उन्होंने देखी है। लेकिन इसमें ऐसा है कि हमारे को जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई निवारण जरूर करें, क्योंकि इससे हमारे को ख़तरा जल्दी बढ़ रहा है। और रात को जो हम अपने घरों में नहीं सो सकते, जिनके मकान 3-4 मकान ऐसे हैं जो कभी भी स्लाइडिंग हो सकते हैं। इसकी जो वाइब्रेशन है मशीनों की, वो धरती के ऊपर आ रही है, सबने सुनी है, वहाँ पर वीडियोग्राफी भी उन्होंने की है। तो हमारा सरकार से भी और रेलवे वालों से भी गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। ये 2 तारीख को हमने जो है जिलाधीश बिलासपुर के समक्ष एक मांग पत्र दिया था, जो खैरिया गांव में जो रेलवे की जो जो इलीगल जो माइनिंग कर रहे हैं और उसमें जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं और साथ साथ में जो है ये जो ब्रेकर लगा रहे हैं और उसमें जो घरों में दरारें आई उसके खिलाफ हमने जो है शिकायत की थी। इससे पहले भी माननीय पंच साहिबा ने यहाँ पे शिकायत की थी, उसका भी जवाब गोल मोड़ है, उसके बाद किया कुछ नहीं। हमारा ये कहना है कि जो पहले वीडियोग्राफी की हुई है, जो पहले की फोटोग्राफी की हुई है जो तमाम मकानों की, उसकी जो कॉपी है जो हमें पीडीएफ फाइल उसकी मिलनी चाहिए। एक दूसरा जो उसमें जो पूरा कौन कौन से नंबर पे है, कौन कौन सा खसरा नंबर है, कौन कौन से उसमें इलाके में है, वो सारी वो हमें मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो आज की जो लेटेस्ट वीडियोग्राफी की जा रही है, इसमें तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के जो कार्य यहाँ पे अधिकारी भेजे हैं, वो भी हमें वो उपलब्ध कराएं ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें कि ये पहले वाली अब वाली में क्या फ़र्क है। हमारा ये कहना है कि ये जो नुकसान हो रहा है लोगों का, लोग कहाँ जाएंगे? इनका दर्द सुनने के लिए सरकार को बिल्कुल चेतन होना चाहिए। हमारा ये भी कहना है कि अगर ये जो सरकार इसका जो रिपोर्ट लोगों के पक्ष में नहीं आती, जानबूझ के गोड़-मोड़ की जाती है, तो उसके खिलाफ लोग जो संघर्ष भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसका काम को बंद भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, उसमें ऐसी नौबत ना आने से पहले हमें इसका तुरंत जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो अधिकारीगण आज यहाँ पे मौका कर रहे हैं और उसमें लगभग कल भी मौका किया, यहाँ पे उन्होंने पाया भी है कि जो हर एक मकान में दरारें आई हैं और दरारों के साथ साथ जो है जो पानी के सोर्सों की दिक्कत हुई है, जो इरीगेटेड लैंड है वो उसको भी नुकसान हुआ है। इस सब के खिलाफ जो है जो रिपोर्ट जो लोगों ने बयान भी दिया, दिखाया भी है, हम चाहते हैं कि उसको गौर से स्टडी करते हुए इसमें जो बनता है वो कार्रवाई करें और उससे रिपोर्ट बनाएं, रिपोर्ट की कॉपी हमें मिले और जो वीडियोग्राफी पहले भी, पुराने वाली भी, अब वाली भी हमें उपलब्ध कराई जाए ताकि हम उसमें अगली कार्रवाई कर सकें। बलवंत सिंह गाँव खैरिया का निवासी हूँ। यहाँ पर हमारे प्रदेश में सरकार के द्वारा रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है, जो कि मतलब भनोपली पंजाब से बरमाणा तक जा रही है। ये जो लाइन है हमारे गांव के नीचे से होकर इसके डबल टनल बन रहे हैं।
और इन टनलों की वजह से हमारी हमने 2/11/23 को हमारे कुछ जो गांव के निवासी हैं वो जिला उपायुक्त महोदय के पास गए और उनके पास हमने अपनी जो तकलीफ थी वो बताई। उसके द्वारा उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम जो है वो पब्लिक का पूरा सहयोग करेंगे और जो हम इसका न्याय दिलवाने की हर भरपूर कोशिश करेंगे। उनके द्वारा गठित की गई कमेटी जैसे एसडीएम साहब या कोई और भी उनके जो तहसीलदार साहब और उनसे जो संबंधित रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अधिकारी है, उन जो कमेटी गठित की वो हमारे गांव में आई। आने के बाद उसके उन्होंने हर घर को चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने पाया कि ये दीवारें जो है ये बिल्कुल फटी हुई है और इसमें दरारें पड़ी हुई है। उसके बावजूद जब ये ज़मीनी स्तर पर गए तो ये उसको चेक किया गया तो वहाँ पर जो मतलब ब्लास्टिंग प्लस क्या बोलते हैं ब्रेकर ये जो चलते हैं, इनकी जो धधक पड़ी तो ऐसे मालूम हो रहा था उस टाइम पर जैसे कोई भूचाल आ रहा हो। इतना कंपन मतलब पैदा हो रहा था उसमें, ज़्यादा मतलब उसकी वजह से हमारे जो इसके अलावा जो पानी के स्रोत है वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में जब ये लाइन कभी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे बच्चे भी इसमें आराम से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो अंडरग्राउंड रेलवे लाइन चलेगी तो इसका तो सरकार को भी मालूम है और आम पब्लिक को भी पता है। तो हमारी ये गुजारिश है सरकार से कि इसका हमारे को जो उचित न्याय है वो दिलवाया जाए शीघ्रतम। मैं नायब तहसीलदार श्री नैना देवी जी एट स्वारघाट जीतो देवी एंड अदर्स की जो शिकायत पत्र उपायुक्त महोदया बिलासपुर में दी गई थी उसकी छानबीन करने हेतु मौजा स्वयं में पहुंचा गठित कमेटी के साथ। इसमें आईपीएच विभाग के और पीडब्ल्यूडी के और नायब तहसीलदार रेलवे विभाग और इन्फ्रा कंपनी के साथ हमने लोगों के ब्लास्टिंग से इससे जो रेलवे टनल निर्माण से अंदर जो ब्लास्टिंग हुई या ब्रेकर जो लगाया उससे जो वाइब्रेशन हुई उसमें जो लोगों को मकान में क्रैक्स आए, कुछ क्रैक्स पुराने हैं और कुछ नए भी है, उसका हमने निरीक्षण किया और उसकी हम जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। और इसमें जो कुछ लोगों ने बताया कि जो मतलब टनल में ब्रेकर लगा है उसकी आवाज़ ज़मीन के बाहर भी आती है, तो हमने लोगों के साथ वहाँ का भी निरीक्षण किया और वहाँ भी हल्की हल्की आवाज़ हमें सुनाई दी मौका पर।